सो हेलो गाइस, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं एम्फीबियन प्लेलिस्ट का नेक्स्ट ग्राफ, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई ऑन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो बहुत बड़ा नाम है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ भी नहीं, सिंपल से है ना। जब भी ऐसा ग्राफ दिखे तो इस ग्राफ का नाम क्या बोलना है हमारे को, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई। जैसे हम स्टिमुलाई देते हैं बट उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते रहना। जैसे ये स्टिमुलाई दिया है ऐसे, बट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब इसे बढ़ाते बढ़ाते जाना है ना। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई, और ये हर बार आता है ऑन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो भी हम एम्फीबियन के ग्राफ देखते हैं ना, उसमें लगभग ये आता है कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन पे ही हम अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग ग्राफ बन जाता है ना। तो ये वाली सिचुएशन ये वाली कौन सी सिचुएशन पे बना है ये वाला ग्राफ? तो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई ऑन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सुनना, ये ग्राफ हमको दिखे तो हम इसका नाम तो बता देंगे क्या, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई ऑन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बार बार नहीं बोलना है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, इससे नाम बड़ा हो जाएगा। सिर्फ एक ग्राफ को ऐसे समझो, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जो दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करना है, इंक्रीज करना। अब सुनना, इस ग्राफ का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम जेनेसिस ऑफ टिटेनस। इस ग्राफ को ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे आपको ग्राफ में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको टिटेनस को ही हम एक्सप्लेन करते हैं ना। तो एग्जामिनर बोल सकता है कि ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन करने वाला है, तो हमको क्या बोलना है, जेनेसिस ऑफ टिटेनस। टिटेनस कैसे जनरेट होता है उसको एक्सप्लेन करने वाला है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्राफ के 4 पार्ट्स है, उसके नाम है ट्रेप या फिर ट्रेपे, क्लोनस, और ये दोनों टिटेनस के पार्ट है। उसमें से ये इनकम्प्लीट टिटेनस है और ये कंप्लीट टिटेनस है ना। तो 4 पार्ट याद रखना ट्रेपे, क्योंकि इतना बोल दो ना, जब कभी कभी एग्जाम में इतना भी नहीं आता है ना, तो हमको क्या बोलना है, ट्रेपे क्लोनस। ये दोनों टिटेनस के हैं, पहला इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट टिटेनस है ना। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बता देंगे अभी, है ना। तो अब ट्रेपे क्या होता है या फिर ट्रेप क्या होता है? तो ट्रेप एक ऐसी सिचुएशन है, देखो अब हम क्या करेंगे, स्टिमुलस देंगे और हम क्या करेंगे, हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 5 पर सेकंड है, 5 पर सेकंड। ग्राफ का नाम क्या है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई। तो ये स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 पर सेकंड। धीरे धीरे हमने स्टिमुलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कितनी कर दी है, 10, फिर 30 कर दिए और 40 कर दिए। यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं इस ग्राफ का नाम कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलाई, है ना। ठीक है, तो अब ट्रेप क्या होता है, क्लोनस क्या होता है, और टिटेनस के इनकम्प्लीट और कंप्लीट टिटेनस क्या होता है, हम एक्सप्लेन करते हैं ना। तो यदि हम बात करें ट्रेप, तो ट्रेप एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी देते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बार बार देंगे। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं कि व्हेन द रिपीटेड सीरीज ऑफ मैक्सिमल स्टिमुलस आर डिलीवर्ड सो दैट स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन ओकर, बट एट ए फ्रीक्वेंसी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे हमको देना है सो दैट कि यहाँ पर जो सेकंड स्टिमुलस जो हो वो किसके कहाँ पर लाई करे। देखो ये फर्स्ट स्टिमुलस है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, रिलैक्सेशन फेज होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सेकंड स्टिमुलस है वो हमेशा ट्रैप कंडीशन में रिलैक्सेशन फेज में ही होता है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन सक्सेसिव स्टिमुलाई फॉल ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द प्रीवियस स्टिमुलस के रिलैक्सेशन फेज में जब हम सेकंड स्टिमुलस देते आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको टेंशन तो बढ़ी हुई दिखती है। देखो हर बार कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा हुआ दिख रहा है, और ये हम जब तक देते हैं जब तक कि हमको एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखे, है ना। तो हमको क्या बोलना है, यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन कैसे, देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर बाद में देखो लगभग यूनिफॉर्म आ गया। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि अब एरर्स सभी दूर होती है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यही बोलता है कि हमको एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करना है जिसमें कि हमको लगभग एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन दिखना स्टार्ट हो जाए। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रेपे, और इस ट्रेपे को एक और नाम देते हैं स्टेयरकेस फिनोमेना। अब स्टेयरकेस फिनोमेना क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेयरकेस, देखो ट्रेपे का मीनिंग ही होता है स्टेयरकेस, क्योंकि वो ग्रीक वगैरह का वर्ड है ना। तो ट्रेपे या बोलते हो या फिर स्टेयरकेस फिनोमेना क्यों बोलते हो, देखो स्टेयरकेस भी ऐसी होती है, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ। तो वो कैसी होती है, सीढ़ियाँ हमारी ऐसे मतलब ऐसे बढ़ते जाती है ना। तो देखो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ते जा रही है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, और उसके बाद फ्लोर आ जाता है। सीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद क्या आ जाता है, फ्लोर। तो यहाँ पर उसके बाद एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं हम इसको स्टेयरकेस फिनोमेना, ट्रेपे को इसीलिए हम बोलते हैं स्टेयरकेस फिनोमेना। अगला पार्ट है क्लोनस। क्लोनस बहुत आसान है, सबसे इजी पार्ट यही है। इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं बोलना है, सेम इसके जैसा है। यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाई है, बट फ्रीक्वेंसी एक ऐसी बढ़ी है कि
हर फ्रीक्वेंसी में जो सेकंड स्टिमुलस है वो प्रीवियस वाले के रिलैक्सेशन फेज में आए। तो तुम बोलोगे यहाँ पर भी जो सेकंड स्टिमुलस जो है वो रिलैक्सेशन फेज में आ रहा था, बट यहाँ पर एक पॉइंट नहीं बोला था जो यहाँ पर है, वो क्या है कि क्लोनस कंडीशन में मिड रिलैक्सेशन पॉइंट, देखो ये गया कॉन्ट्रैक्शन फेज और ये टोटल यहाँ तक आना था नीचे रिलैक्सेशन फेज, बट रिलैक्सेशन फेज के मिड में ही आके सेकंड स्टिमुलस दे दिया। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि व्हेन repeated maximal stimulus if fall in the mid relaxation phase of the previous stimulus, है ना, प्रीवियस स्टिमुलस के मिड रिलैक्सेशन फेज में ही गिरे या स्टिमुलस आए, उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्लोनस। और हम जानते हैं कि जब मिड रिलैक्सेशन पॉइंट में हमने दूसरा स्टिमुलस दे दिया तो इसमें मसल पूरी रिलैक्स हो पाई क्या, नहीं हो पाई ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो क्लोनस में हमको 2 पॉइंट याद रखना है कि सक्सेसिव स्टिमुलस फॉल ड्यूरिंग द मिड रिलैक्सेशन फेज ऑफ द प्रीवियस स्टिमुलस एंड इन दिस सिचुएशन मसल डज नॉट कंप्लीटली रिलैक्स, है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं क्लोनस। क्लोनस एक मेडिकल टर्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही है, मसल्स के लिए, जिसमें कि मसल क्या है, रिलैक्स नहीं हो पाती है कम्प्लीटली। अगला पार्ट है इनकम्प्लीट टिटेनस और कम्प्लीट टिटेनस। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा टिटेनस क्या होता है ना। तो टिटेनस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि देखो टिटेनस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब हम रिपीटेड मैक्सिमल स्टिमुलस देते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, है ना, यहाँ पर याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन फेज। देखो यहाँ पर हम रिपीटेड स्टिमुलस कहाँ दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद रिलैक्सेशन, यहाँ पर कोई सी भी रिलैक्सेशन फेज में, यहाँ पर मिड रिलैक्सेशन फेज में। बट टिटेनस में क्या होता है कि हम रिपीटेड स्टिमुलस देंगे बट कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही, मतलब पूरी कॉन्ट्रैक्शन फेज भी नहीं होने देंगे, उससे पहले हम क्या दे देंगे, सेकंड स्टिमुलस दे देंगे, है ना। तो उस कंडीशन में जो हमारे को जो टेंशन डेवलप होती है वो यूनिफॉर्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टिटेनस। देखो टिटेनस का मैं पढ़ के बताता हूँ कि व्हेन रिपीटेड मैक्सिमल स्टिमुलस ऑफ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज द एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ओकर रिपीटेडली बिफोर एनी रिलैक्सेशन, है ना। यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, क्यों, ये तो कॉमन सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्शन फेज में ही हम दे रहे सेकंड स्टिमुलस तो रिलैक्सेशन तो होने की बात ही नहीं है ना। तो यही बोला है कि द एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म का एक्टिवेशन मतलब कि वही मसल्स का प्रिपरेशन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ओकर रिपीटेडली बिफोर एनी रिलैक्सेशन हैज़ ओकर, और इसकी वजह से हम कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में हम स्टिमुलस दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है इनटू वन कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पर एक कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है क्योंकि रिलैक्सेशन तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन दिस कंडीशन द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, स्टिमुलस जो हो जाता है वो फ्यूज़ हो जाता है इनटू वन कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन। इस कंडीशन को हम बोलते हैं टिटेनस या फिर टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो टिटेनस या टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में रिपीटेड मैक्सिमल स्टिमुलस देते हैं उसकी वजह से हमको एक कॉन्ट्रैक्शन फेज या बोल सकते हैं कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिलता है, उस कंडीशन को हम टिटेनस कहते हैं। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट टिटेनस क्या होता है, देखो कंप्लीट टिटेनस में कुछ भी नहीं है। कंप्लीट टिटेनस क्या होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन फेज में हम देते हैं स्टिमुलस तो हम रिलैक्स नहीं होने देते मसल को, डायरेक्ट कंटिन्यूस फेज में धड़ाधड़ कंटिन्यूस फेज में ही हम स्टिमुलस देते हैं, हम रिलैक्स होने का टाइम भी नहीं देते हैं मसल को। और इनकम्प्लीट टिटेनस में क्या होता है कि हम स्लाइड थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि रिलैक्सेशन होने देते हैं, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी रहती है कि वो रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाता है बट वापस से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन बट कॉन्ट्रैक्शन। तो यही बोला है कि इनकम्प्लीट टिटेनस occur when there are the summation of when there is a period of incomplete relaxation। देखो when there is period of incomplete relaxation, रिलैक्सेशन तो हुआ है बट इनकम्प्लीट, मतलब बोलना ये चाह रहा है कि इसमें रिलैक्सेशन होता है बस बहुत छोटा सा होता है, कंप्लीट रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है, इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन। तो मैं अभी डेफिनेशन बोल देता हूँ इनकम्प्लीट टिटेनस की, कि व्हेन देयर आर पीरियड्स ऑफ इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन
बिटवीन द समेटेड स्टिमुलाई। समेटेड स्टिमुलाई मतलब वही स्टिमुलस का जो समेशन हुआ उसके बीच में एक पीरियड आता है जिसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन पीरियड। रिलैक्सेशन हो रहा है बट थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम इनकम्प्लीट टिटेनस। और कंप्लीट टिटेनस में क्या होता है, व्हेन देयर इज नो रिलैक्सेशन, कोई भी रिलैक्सेशन। कंप्लीट टिटेनस में क्या होता है, नो रिलैक्सेशन, है ना, रिलैक्सेशन, देयर इज नो रिलैक्सेशन, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट टिटेनस। तो ये 4 पार्ट याद रखना है, ट्रेपे, क्लोनस, इनकम्प्लीट और कंप्लीट टिटेनस। देखो आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सर्दी भी हो रही है और गला भी थोड़ा बैठा हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट ये है कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, मतलब ये है कि एग्ज़ाम में थोड़ा काम आ जाएंगे। एकदम डीप में नहीं समझाया गया है, बट ये कि एग्ज़ाम में तुम्हारा काम हो जाएगा, आपको टाइम बचेगा। ताकि देखो यदि डीप में समझाता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो ये थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है जो कि आपको एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, टाइम कम में रिवीजन जल्दी हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू।